हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। आज का हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो इनके लिए वर्ड कॉम्प्लेक्स की ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्या समझते हैं हम कॉम्प्लेक्स वर्ड से? अलग अलग तरह के सेल्स लेकिन जो ओरिजिनेट हुए हैं सेम तरह के सेल से। किन तरह के सेल से ओरिजिनेशन होता है इनका? हाँ जी, परमानेंट टिश्यू किस तरह के सेल से बनता है? एम से नाम होता था कुछ, हाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। वेरी गुड तनिष्क। तो लिखो कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज consist of more than one type of cells having a common origin, having a common origin। ठीक है, ओरिजिन उनका सेम होता है, जो कि हमने पढ़ा भी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेटर ऑन दे डेवलप इनटू परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, ऑल दीज डिफरेंट सेल्स, ठीक है, मैं जान के वर्ड यहाँ डिफरेंट यूज कर रहा हूँ। ऑल दीज डिफरेंट सेल्स कोऑर्डिनेट to perform a single function, to perform a single slash common function। ठीक है, ये बड़ा ही पेट क्वेश्चन है स्कूल का। डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, इस तरह का सवाल आ जाता है। जाइलम में क्या उसके सेल्स हैं डिफरेंट टाइप के और हर सेल का अपना क्या फंक्शन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना। 4-4 नंबर का या 3-3 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। हटा दो शिखा, नोट कर लिए? ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इज जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम। तो जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? हाँ बेटा, पता नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे, तूने तो पढ़ लिया स्कूल में। तू बता जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है? अच्छा, चल। तो प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, सबको पता है बात। क्यों चाहिए होता है पानी प्लांट को? खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो वो पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है और कहाँ तक पहुँचता है? रूट से एब्जॉर्ब होगा और लीफ तक जाएगा, लीफ में, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, राइट। तो वो खाना रूट से लीफ तक कैसे जाता है? इट गोज़ थ्रू द नेटवर्क ऑफ जाइलम। ठीक है, तो जाइलम किस चीज़ में हेल्प करती है? वाटर एंड मिनरल कंडक्शन में। वो पानी भेजने का काम करती है हर लीफ तक, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, तो आप इसके साथ लिख लो। शॉर्ट हैंड लिखवा रहा हूँ अभी, प्रॉपर अच्छे से लिखवाऊँगा। इसके साथ लिख लो बेटा, xylem helps in water and mineral conduction, water and mineral conduction। ठीक है, और उसी हाथ पे फ्लोएम किस चीज़ में हेल्प करती है? फूड कंडक्शन में। एक बार खाना बन जाए तो उस खाने को हर सेल तक पहुंचाने का काम जो है वो फ्लोएम करेगी। ठीक है, ठीक है बेटा।
चलें आगे। अब प्रॉपर हेडिंग डालना जाइलम के लिए। जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम का हमने पढ़ा, ये पानी और मिनरल्स को डिज़ोल्व फॉर्म में कंडक्ट करवाती है, ऊपर ही करवाती है रादर, रूट से लीफ तक भेजती है। तो लिखो जाइलम का हेडिंग आएगा जाइलम। पहले लिखो रजिस का मेन फंक्शन। अब प्रॉपर जो वर्डिंग आपके आंसर में होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखना। इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर as well as minerals dissolved in it from the roots to the rest of the plant, ठीक है। अब ब्रैकेट में स्पेसिफिकली ये बात लिख लो, ये मैं डिफरेंसेस में भी लिखवाऊंगा अलग से, बट ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट अपवर्ड्स करवाता है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, यानी कि सिर्फ ऊपर की तरफ। लिखो द components of xylem are चार तरह की सेल्स होते हैं रजिस में। नंबर 1 इज योर ट्रैकाइड्स, ठीक है। नंबर 2 इज वेसल्स, नंबर 3 इज xylem parenchyma, and number 4 is xylem fibers. ठीक है। तो चार तरह के इसमें सेल्स होते हैं, और इसी के साथ आप ब्लैक पेन से अपने किसी और कलर के पेन से बेटा बात लिख लो। डी का मतलब डेड और एल का मतलब लिविंग। तो कितने डेड सेल्स हुए इसमें, कितनी तरह के डेड सेल्स हुए इसमें? 3 तरह के। और लिविंग सेल्स कितने हुए? 1 तरह के, ठीक है। तो मेरे पास एक स्कूल के बच्चे आया करते थे, वो एक लाइन लिखते थे, बड़ी मेरे को उनकी यूनिक लगती थी, उनकी टीचर की। वो लिखते थे 25% ऑफ द सेल्स आर लिविंग। क्या बात सही है? 1/4 लिविंग है और 3/4 डेड है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जाइलम में 1/4 लिविंग होते हैं, या 25% सेल्स लिविंग होते हैं और 75% डेड होते हैं। मेरा वे लिखवाने का ये है कि 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर डेड एंड 1 टाइप ऑफ सेल्स आर लिविंग, ठीक है। बाकी आपको जैसे याद करना है, इट्स टोटली अप टू यू। कर लिया रजे नोट? चलो पहले ट्रिकाइड्स की फ़ोटो देखेंगे और वेसल्स की फ़ोटो देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। हटा दूँ इसको? शायद डाउनलोडेड है, नहीं तो कर लेता हूँ अभी। नहीं करनी पड़ेगी। हॉटस्पॉट ऑन तो है, क्यों जगह इसने?
हैंग हो गया ये। देखो बेटा ज़रा, जाइलम की जो दो मेन चीज़ें हैं जो कंडक्शन में हेल्प करती हैं, ये वाली, ठीक है। तो जाइलम का जो ट्रेकाइड है उसकी शेप कैसी नज़र आ रही है आपको? क्या बोलते हैं इसको? किसी ने बचपन में गलती से गुल्ली डंडा खेला है? बहुत बार खेला है गुल्ली डंडा तूने? देखा है किसी को खेलते हुए? तो जो उसकी गुल्ली बनती थी वो किस शेप की होती थी? तिखी होती थी। कैसे? ऐसे बना के हम बीच में थिक रखते थे और किनारियाँ उसकी ऐसे बना देते थे, ठीक है, ताकि डंडा मारने पे उछले और फिर तुम दोबारा से मार के उड़ा दो। तो इसको अंग्रेज़ी में पता क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल क्या हुआ? जिसकी जो एजेस हैं वो पतली होती चली जाए और सेंटर से वो चीज़ मोटी रहे। तो ट्रेकाइड की शेप क्या तुम्हें गुल्ली जैसी नज़र आ रही है? तो ट्रेकाइड्स की शेप के लिए भी वर्ड क्या यूज़ करेंगे हम? ट्रेकाइड्स आर स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। लेकिन वहीं पे ये जो सीव एलिमेंट है, सीव एलिमेंट के लिए ट्रेकाइड की शेप ये है बेटा, कंफ्यूज मत होना, फाइबर दोनों की सेम बना रखी है उन्होंने। ट्रेकाइड की शेप ये है और ये जो ये क्या है? सीव वेसल, हाँ सॉरी वेसल है। वेसल की शेप कैसी नज़र आ रही है तुमको? स्पेसिफिकली कैसी नज़र आ रही है? पाइप जैसी, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल होता है और ये किस शेप का होता है? स्पाइंडल नहीं, स्पिंडल। किस शेप का होता है? स्पिंडल शेप, ठीक है। दोनों का काम क्या है? पानी को कंडक्ट करवाना, पानी को ऊपर भेजना। समझ आई बात? मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ तुमको। दोनों का मिलके काम क्या होता है? पानी को कंडक्ट करवाना, यानी कि रूट से ऊपर भेजना। उसके बाद दो चीज़ें जो रह गई हैं, क्या क्या रह गई हैं? दो चीज़ें, एक तो जाइलम की फाइबर और जाइलम का पेरेनकाइमा। तो पेरेनकाइमा का हमने फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में। क्या फंक्शन होता है पेरेनकाइमा का? बनाना, खाना थोड़ी। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? पेरेनकाइमा। तो जाइलम को अपना काम करने के लिए फूड तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, तो उसको वो फूड या वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? उसी का जाइलम पेरेनकाइमा। समझ आई बात? और उस जाइलम को सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब वो जो हमने देखा अगली फोटो में कि ये जो टिश्यू चल रहा है, जाइलम टिश्यू चल रहा है, इसको भी तो कोई सपोर्ट करेगा ना, कोई मेंटेन करके रखेगा एक पाइप में, एक प्रॉपर एक बंडल बना के रखेगा जिस चीज़ का। तो वो बंडल बनाने का काम किसका है? जाइलम फाइबर का। फाइबर क्या होता है? धागा। हम ऐसे समझ लेते हैं, फाइबर क्या होता है? धागा। हमने उस धागे को चारों तरफ उसके गूंथ रखा है ताकि सपोर्ट मिल जाए उसको, उन टिश्यू, उन सेल्स को सपोर्ट मिल जाए। वो काम कौन कर रहा है? जाइलम की फाइबर कर रही है। बात समझ आई? याद रह जाएगी ये बात। लिखो चलो इसके बारे में। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, लिखो फटाफट। ट्रेकाइड्स, ट्रेकाइड्स का क्या फंक्शन है बेटा? देखो फर्स्ट, ट्रेकाइड्स का क्या फंक्शन है? दे आर elongated dead cells. They are elongated but dead cells with lignified walls, with
लिग्निफाइड वॉल्स, याद है लिग्निफाइड पढ़ा था हमने स्क्लेरेनकाइमा में, स्पेशल सब्सटेंस होता है विद लिग्निफाइड वॉल्स दो सेकेंड रुकना, प्रोवाइडिंग structural strength, providing structural strength, as well as helping in conduction of water, helping in conduction of water. ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख लो साथ में, एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स, एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। हम 9th ग्रेड में बेटा ये भी सीखेंगे कौन सी तरह के मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट को, कौन सी तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, देयर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड तरह का सेल बेटे हमने पढ़ा आज, वेसल्स। ठीक है, ट्रैकाइड्स के साथ आप लिख सकते हो बेटा स्पिंडल शेप्ड, ट्रैकाइड्स आर स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, ये जो एंड पतला होता जाता है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ये वर्ड भी आ जाता है, इसको बोलते हैं टेपर्ड एंड्स, ये भी वर्ड आ जाता है। टेपर्ड एंड का मतलब क्या हुआ, आप एंड तक आते आते उसको पतला कर रहे हो, ठीक है। जैसे मम्मी पेड़े नहीं बनाती उसके आटे के, फिर उसको पतला करते जाते हैं, तो एंड तक आते आते वो पतला हो गया, ऐसे इमेजिन कर लो उसको। ठीक है बेटा, चलें आगे, लिखें इसके बारे में। वेसल्स का लिखो बेटा, वेसल्स आर ट्यूब्यूलर इन शेप, ट्यूब्यूलर इन शेप, forming a continuous pipeline for water conduction, forming a continuous pipeline for water conduction. ठीक है, ट्यूब्यूलर इन शेप का मतलब है रजे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, अब तुम सोच रहे होंगे यार ऐसे पाइपलाइन में भी पानी ऊपर कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे जाएगा ऊपर, है ना। वापस से इस फोटो पे आते हैं, समझो। इसमें तुम्हें एक वर्ड नज़र आएगा, नहीं दिखा रखा, चलो। अदरवाइज़ इसमें जो ये परफोरेशंस हैं, ठीक है, परफोरेशंस मतलब छेद हैं छोटे छोटे से, पिट्स हैं, पिट्स बनी हुई हैं। पिट्स का मतलब नॉट एग्जैक्टली छेद, बट ये वो स्पेशल एरिया है जहाँ पे सेल वॉल बहुत पतली हो जाती है। और अगर सेल वॉल पतली होगी, हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, पानी कंडक्ट कैसे होता है,
प्रोसेस क्या होता है पानी की कंडक्शन का? ट्रांसफ़र ऑफ वाटर का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ एयर का या ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस का क्या होता है? डिफ्यूजन। तो ट्रांसफ़र ऑफ वाटर का क्या प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस। तो इसके केस में क्या होता है? स्पेशल एरियाज होते हैं, स्पेशल पिट्स बनी हुई होती हैं। पिट्स क्या हुआ? ये वो रीज़न हुआ जहाँ पे सेल वॉल बहुत पतली हो गई है। तो ये वो रीज़न होता है जहाँ से एफिशिएंटली वाटर को अगले सेल में पास ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब एक सेल का पिट इधर की तरफ हुआ, दूसरे सेल का पिट इधर की तरफ हुआ, दोनों पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसने इधर से इधर पानी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, एक तरीके से ऐसे इमेजिन करो, ये एक सेल दूसरे सेल को बाल्टी पास ऑन कर रहा है खिड़की में से, और वो खिड़की क्या है? पिट। खिड़की क्या है? वो पिट। विंडो जो है वो पिट है। हर जगह से नहीं कंडक्शन हो रही, एक स्पेशल रीजन से कंडक्शन हो रही है, और वो रीजन क्या हो गया आपका? पिट। हाँ, 10th क्लास में पढ़ेंगे। ऐसे मान के चलो कि ऊपर एक बंदा था जो पंप लगा के खींच रहा था, वो बंदा जो है उसको हम एपिडर्मिस में पढ़ेंगे, इसी साल उस टॉपिक का नाम पढ़ेंगे, बट ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है वो 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, खींचता है, क्या वर्ड यूज़ किया आपने, वाह वाह वाह। लिखो चलो, ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स, ये स्पेशल नोट है रजे, इसको अच्छे से समझ के लिखना, स्पेशल नोट। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स contain pits for water conduction. Contain pits for water conduction. लिखो, pits in xylem tissue. Pits in xylem tissue are specialized areas ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, स्पेशलाइज्ड थिन एरियाज कर लो इसको। दे आर स्पेशलाइज्ड थिन एरियाज in the cell walls that exist in pairs ठीक है, between the cells and allow efficient transfer of water, efficient transfer of water। ठीक है बेटा, डन। चलें आगे, अब बात करते हैं पेरेन्काइमा की। पेरेन्काइमा का क्या काम था? बोलो जल्दी, अभी तो बता के हटाऊँ। पेरेन्काइमा का क्या काम है? इट मेक्स एंड स्टोर्स द फूड फॉर द वाटर कंडक्शन इन जाइलम। ठीक है, लिखो, थर्ड चीज़ है आपकी जाइलम पेरेन्काइमा। It stores / makes food for the xylem tissue to function and conduct water, ठीक है, इसका काम है वाटर को कंडक्ट करवाना। और चौथा है रजे आपका जाइलम फाइबर।
फाइबर्स का मेन काम क्या है? दे हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। लिखो जाइलम फाइबर्स। अच्छा इसके साथ लिख लेना, लाइन मिस हो गई है, वर्ड मिस हो गया, दीज आर लिविंग सेल्स। ठीक है, और लास्ट है जो है आपका जाइलम फाइबर्स, डेड सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। डेड सेल्स दैट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये तो बात थी हमारी सारी जाइलम के बारे में। जाइलम के बाद जो अगला प्लांट टिश्यू हमने पढ़ना है वो है फ्लोएम। ठीक है, लिखो बेटा फ्लोएम, अगला हेडिंग डालो, लिखो फ्लोएम। क्या हो गया केशव, क्या बात हो रही है बेटे? भाई उनको एक पोजीशन में छोड़ दिया ना, डेड तो बाद में हुए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो गया, उसने अपना फंक्शन कर लिया, मैच्योर होने के बाद डिफ्रेंशिएट हो गया, उसके बाद जाइलम बना ना, जाइलम का टिश्यू सेल बना ना। तेरे को मैंने एक काम करके दे दिया और कहा तूने यही पूरी ज़िंदगी यही काम करना है, फंक्शन थोड़ी चेंज कर रहे हो। फाइबर ये थोड़ी है कि एक दिन अचानक से ज़िंदा होकर पेरेंट कायमा बन जाएगी। उसको वो उसका डिफ्रेंशिएट हो गया फंक्शन के बाद, यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट ही प्रोवाइड करोगे। ट्रैकाइड का फंक्शन फिक्स कर दिया, डेड और लिविंग उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पानी कैसे ऊपर जाएगा? ऐसे थोड़ी है कि सेल नीचे से धक्का दे रहे हैं, उसके साइटोप्लाज्म उसको पुश कर रहे हैं, नहीं। कैसे जाएगा? ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस कैसे हो रही है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उसमें सेल का कोई रोल नहीं है उसमें। हाँ, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, रूट प्रेशर आ जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल आ जाता है, वो डिफरेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि लिटरली जो मैंने तुझे बाल्टी वाला एग्जांपल दिया कि सेल सच में पानी को पिचकारी की तरह धक्का मारेगा, सेल नहीं करता वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि सेल बाय सेल पानी ऊपर जाता है। ठीक है, चलो डाउट तो जेन्युइन था, पर चलो लिखो बेटा फ्लोएम का क्या काम होता है? फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ, फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, फूड का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है? शुगर्स, शुगर्स या फिर ग्लूकोज। ठीक है, सो फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड made during photosynthesis, made during photosynthesis in the leaves to the rest of the plant, to the rest of the plant। ठीक है, इमेजिन करना, मैं थोड़ा ड्राइंग में कच्चा हूँ पर समझ लेना बात। ठीक है, फिर भी तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ बस ये चीज़। मान लो यहाँ पे कोई एक पत्ता था, इसने अपना फोटोसिंथेसिस कर लिया। ठीक है, अब इसको खाना भेजना है, तो खाना किस किस तरफ भेजना है इसको? क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खाना जाएगा? खाना तो नीचे भी जाएगा, खाना ऊपर भी जाएगा, खाना उस कॉर्नर में भी जाएगा, खाना इस कॉर्नर में भी जाएगा। तो जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होगी, ये एक्चुअल में होता है,
जहाँ फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, रूट्स में है तो रूट्स में, स्टेम में है तो स्टेम में, ब्रांच में है तो ब्रांच में, प्लांट इंटेंशनली ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है कि खाना बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ तक अपने आप पहुँच जाता है, अपने आप ट्रैवल हो जाता है। और किसके थ्रू ट्रैवल होता है? मैं चांटा मार दूंगा तेरे। खाना किसके थ्रू ट्रैवल होता है? किसके? अभी लिखवाया। खाना किसके थ्रू ट्रैवल होगा? क्या नाम है इसका? किसके थ्रू ट्रैवल होगा? फ्लोएम के थ्रू ट्रैवल होगा। ठीक है, तो जहाँ खाने की रिक्वायरमेंट है, खाना बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ चला जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? फ्लोएम के थ्रू। तो खाना ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेफ़्ट राइट हर जगह जा सकता है। तो क्या इसमें खाना सिर्फ ऊपर ऊपर जाता है? नहीं, आपने लिखना है इट ट्रैवल्स इन ऑल द डायरेक्शन। फूड कैन गो इन ऑल द डायरेक्शन। और आप ऐसे लिख सकते हो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। जैसे उसका सिर्फ अपवर्ड लिखवाया था तो इसमें क्या आएगा? अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। खाना ऊपर वाले पार्ट्स तक भी जा सकता है और नीचे वाली रूट तक भी जा सकता है। अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा जी। डन हो गया? चलो आगे देखें। फ्लोएम के भी 4 सेल्स होते हैं। फ्लोएम के अंदर भी 4 सेल्स होते हैं। कंपोनेंट्स लिख लो इसके। 2 सेम है बेटा, 2 डिफरेंट हैं। सेम वाले कौन कौन से हैं? फ्लोएम, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, पेरेन्काइमा उसमें भी था, इसमें भी है। और जो 2 डिफरेंट है वो है सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, पेरेन्काइमा दोनों का सेम है तो ऐसे लिख लो फ्लोएम पेरेन्काइमा। फोर्थ है फ्लोएम फाइबर्स। इसके केस में राजे वही बात है, 25% और 1/4 इज डेड। तो ये वाले डेड होते हैं, ये वाले लिविंग है, ये वाले लिविंग है और ये वाले भी लिविंग है। क्या हुआ? हाँ तो उल्टा हो गया। अब हो गया 1/4 इज डेड, उसमें क्या था 1/4 इज लिविंग। इसमें एक जिंदा मरा हुआ है, बाकी तीनों जिंदा है। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया बेटा? चलो सबसे पहले लिखो रजे। अच्छा इसका फंक्शन भी देख लो। वही वाली बात है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी खाने की, खाना अपने आप वहाँ पे प्लांट पहुँचा देगा। और इसमें किसकी हेल्प से पहुँचाएगा? इनमें किन 2 चीज़ों की हेल्प से पहुँचा रहा है? एक तो आपका सीव सीव सेल्स ही पढ़े थे ना हमने, सीव ट्यूब्स। और दूसरा उसी के एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब है उसी के साथ रखे हुए जस्ट कंपेनियन सेल्स। एक्चुअल में खाना ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है? मेजॉरिटी सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की परफोरेटेड सेल वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स वाली। ठीक है, तो खाना ट्रांसफ़र करने का काम ज़्यादातर होता है सीव ट्यूब्स में। और उनकी हेल्प कौन करता है? उनको सपोर्ट कौन करता है? उनके साथी एडजॉइनिंग सेल्स, जो कि हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का इंग्लिश में मतलब भी क्या होता है? साथी। ही इज़ माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन बोलते हैं ना,
तो कंपेनियन क्या होता है? साथी, जोड़ीदार। तो इसका जोड़ीदार कौन है? कंपेनियन सेल्स, जो इसकी मदद कर रहे हैं खाना ट्रांसफ़र करने में, राइट। पेरेन्काइमा का काम क्या होगा? खाना बना के स्टोर करके इसको फूड कंडक्शन में हेल्प करना। और फाइबर का काम क्या होगा? इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, याद होगी ये वाली बात? चलो लिखो, शाबाश। मेजॉरिटी वर्क खाना ट्रांसफ़र करने में कौन कर रहा है? बोलो जल्दी, कौन कर रहा है बेटा? पेरेन्काइमा नहीं कर रहा बेटा, सीव ट्यूब कर रही है। पेरेन्काइमा तो इसके लिए खाना बना रहा है ताकि ये अपना फंक्शन कर सके। ठीक है, लिखो सबसे पहले कंपोनेंट सीव ट्यूब्स, SEVE सीव, SIEV सीव ट्यूब्स। लिविंग सेल्स, तुमको इसमें छेद नज़र आए थे? देख लिए थे? दोबारा दिखाऊं? देख लिए थे? होल्स नज़र आ गए थे? परफोरेटेड का मतलब होता है होल्स, बारीक से होल्स हैं उसमें। सो लिविंग सेल्स with perforated walls, with perforated walls। केशव को ठंड लग रही है, ले मैं बंद लग तो मेरे को भी रही है, दोनों केशव को ठंड लग रही है। ठीक है, और वॉल्स हो सकती हैं आपकी, इसको आप ये भी लिख सकते हो सीव प्लेट्स that allow the passage of food, that allow the passage of food। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी रजे। सेकंड लिखो, लिविंग सेल्स होते हैं, अंडरलाइन कर लेना। सेकंड चीज़ लिखो कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन वर्ड का हिंदी में मीनिंग लिख लो बेटा। कंपेनियन होता है जोड़ीदार, साथी। ठीक है, तो लिविंग सेल्स एडजेसेंट टू, लिविंग सेल्स एडजेसेंट टू सीव सेल्स, या सीव ट्यूब्स लिख सकते हो आप, sieve tubes providing support and regulating the activity of sieve tubes। मतलब उनका काम कब होगा, कैसे होगा, ये एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहे हैं? कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तुम भी तो यही करते हो ना, अपने दोस्त की बात मान के ही काम करते हो, है ना। दोस्त ने जो कह दिया पत्थर की लकीर है। हम जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, यही बोलता है बच्चा, सर उसने मेरे को कहा था ये कर दे, तो मैं कर रहा था। करते हो नहीं करते हो? तो वहाँ पे ये वाला रोल कौन प्ले कर रहे हैं? सीव ट्यूब को कौन बता रहा है कि तूने कब खाना देना है, कहाँ पे खाना देना है, कैसे कंट्रोल कर रहा है उसको? कौन कंट्रोल कर रहा है? कंपेनियन से। ठीक है, याद रहेगा एग्जाम्पल? मेरे ख्याल अब तो रह जाएगा। क्यों तनिष्क? सारे उल्टे आइडिया यही देता होगा मेरे को लग रहा है। हैं? अच्छा, प्राउड मोमेंट, छाती चौड़ी होगी तनिष्क की। हो गया? हटा दूं? तनिष्क आपने टेस्ट दिया था इस संडे यहाँ पे आके? अच्छा, डिस्कस करते हैं हम ये टेस्ट ना। हटा दूं इसको तनिष्क? चलो यहाँ चलो लिखो बेटा अगला।
फ्लोएम पेरेन्काइमा, वही सेम जो जाइलम पेरेन्काइमा में लिखा था, फ्लोएम पेरेन्काइमा. living cells that store slash make available food for phloem to conduct food. ठीक है. और लास्ट है रजे फ्लोएम फाइबर. ठीक है, लिखो लास्ट फ्लोएम फाइबर्स डेड सेल्स that provide mechanical support to phloem. ठीक है, that provides mechanical support to phloem. आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा. एक टॉपिक और रह गया हमारा प्लांट फाइबर से, प्लांट टिश्यू से रिलेटेड, एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स और कॉर्क सेल्स. वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं थर्सडे को होगी. हाँ, थर्सडे को. ठीक है. और इस हफ्ते हमारा पूरा प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा. फिर एनिमल टिश्यू शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक से. कुछ उसके क्वेश्चंस करते हैं थर्सडे को और फ्राइडे को. और सैटरडे के टेस्ट के लिए तुम्हारे पास अच्छा खासा कंटेंट प्रिपेयर हो गया, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो. ठीक है.